देश का हिंदू समझ गया है कांग्रेस की चाल। इजराइल पर एक्सपोज हुई देश की पुरानी पार्टी। ओबीसी की चिंता नहीं, बस मकसद है बढ़ जाए भारत का हिंदू। जब हर चाल फेल तो जाति पूछने लगी कांग्रेस। दूसरों से जाति पूछने वाले राहुल गांधी अपनी क्या जाति बताएंगे। कांग्रेस का प्लान है राष्ट्रवाद पर हावी हो जाए जाति। देश का हिंदू अब राजनीतिक रूप से जाग चुका है। वो कांग्रेस के जाति वाले फंदे को अच्छी तरह समझ रहा है। इजराइल में जो कुछ हुआ उस पर कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साध ली, लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। कांग्रेस का फिलिस्तीन को समर्थन बस इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ऐसा मानती है कि अगर हमास की निंदा करेगी तो देश का मुस्लिम वोट बैंक छिटक सकता है, मुसलमान नाराज होंगे। इसलिए गलत को गलत बोलने से कांग्रेस ने परहेज कर लिया। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस चुनावों के दौरान नारा लगाया करती थी, जात पे ना पात पे, मुहर लगेगी हाथ पे। लेकिन आज जहां भी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी होंगी, राहुल गांधी को देख के क्या सोच रही होंगी। 21वीं सदी में देश का कथित स्वघोषित युवा नेता जाति का पहाड़ा पड़ रहा है। राहुल पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं। उसी पीसी में अगर कोई पत्रकार पलटकर राहुल गांधी की जाति पूछ लेता तो राहुल क्या बताते। मैंने अभी आपसे पूछा इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे थे। राहुल गांधी उस भारत के विपक्षी दल के नेता हैं जो आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी के पीछे बैठे रणनीतिकारों ने उनसे बहुत कुछ पहले भी करवाया, लेकिन नेता राहुल गांधी पिछले 20 साल से अब तक प्रयास ही कर रहे हैं। राहुल गांधी राफेल से लेकर नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, चीन मामला, पेगासस, अदानी, पिछले 8 साल में बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं। लेकिन कोर्ट से लेकर जनता की अदालत, मतलब चुनाव में राहुल को हर मुद्दे पर हार का सामना करना पड़ा है। इस बार 2024 के चुनाव को देखते हुए राहुल के राजनीतिक पंडितों ने उनको सिखाया है कि मुस्लिम वोट पर तो कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है और राहुल गांधी अगर हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनके अंदर जाति की खाई पैदा कर सकें तो कांग्रेस ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। राहुल का ओबीसी वाला तीर अगर सही जगह लगा तो कांग्रेस का काम बन जाएगा। राहुल गांधी जो अडानी के नाम का जाप किया करते थे, आजकल केवल ओबीसी की माला जपते हैं। उनको लगता है कि वो ऐसा करके बीजेपी को नुकसान पहुंचा देंगे। राहुल गांधी उस जगह चोट करना चाहते हैं जो वर्ग पारंपरिक तौर पर या तो क्षेत्रीय पार्टियों को वोट करता है या बीजेपी को वोट देता है। कांग्रेस मौजूदा विधानसभा चुनावों के लिए भी ये दाव चल चुकी है। जातिगत जनगणना कराने के लिए कांग्रेस बीजेपी पर दबाव भी बना रही है और ये भी मैसेज देने की कोशिश की है कि वो इस मुद्दे पर क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी है ताकि इंडिया गठबंधन में शामिल दल अगले आम चुनाव तक कायम रहे। राहुल गांधी के पीछे बैठी टीम को लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जातिगत जनगणना का दाव अचूक हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। लेकिन आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी के जातिगत जनगणना के खिलाफ खड़े होने के बावजूद ओबीसी वोट उसे भरपूर मिल रहा है और बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर बढ़ने का मतलब तो यही हुआ कि जातीय राजनीति कराने वाली क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर घट रहा है। ऐसे में कांग्रेस को ओबीसी पहाड़े का कितना फायदा होगा। सबसे पहले तो कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए था कि बीजेपी जातिगत जनगणना से इनकार क्यों कर रही है। बीजेपी जानती है कि जिन मुद्दों के सहारे वो आगे बढ़ रही है, ओबीसी वोट बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा है। फिर बीजेपी ये काम क्यों करे। वैसे भी जाति और वर्ग जैसी बातें बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस को भी नहीं पसंद है, क्योंकि ऐसा करना हिंदुओं को बांटने जैसा है। लेकिन ये बात कांग्रेस नेतृत्व को कैसे समझ नहीं आ रही। राहुल गांधी के सलाहकारों और कांग्रेस के रणनीतिकारों को एक बार पिछले वोट शेयर के आंकड़ों पर भी नजर मार लेनी चाहिए। सीएसडीएस के लोकनीति सर्वे के मुताबिक 2009 में बीजेपी को ओबीसी का करीब 22% वोट मिला था। ये तब की बात है जब 5 साल सरकार चलाने के बाद यूपीए ने वापसी की थी। 2019 आते आते जब बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी तो ओबीसी वोट शेयर बढ़कर 44% हो गया था, यानी कि पूरा डबल। 2009 में कांग्रेस को बीजेपी से 2% ज्यादा ओबीसी वोट मिले थे, यानी 24%। लेकिन 2019 से आते आते ये आंकड़ा 15% तक आ गया। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस ने सुधार किया है और 2023 में वो 2009 के स्तर से ऊपर उठ चुकी है। लेकिन बीजेपी के 45% वोट शेयर के मुकाबले कांग्रेस के 27% ही हैं। यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि बिहार में जातिगत गणना का जोर शोर से ढिंढोरा पीटने के बाद भी बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर बढ़ ही रहा है। लोकनीति सर्वे के आंकड़े ही बता रहे हैं कि अब बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर 2019 के 44% के मुकाबले 45% हो गया है। कांग्रेस ऐसा क्या खेल करेगी कि बीजेपी का 45% ओबीसी वोट शेयर कम हो जाए। जिन क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का प्रयास कर रही है, उनका हाल भी तो बुरा ही है। क्षेत्रीय दलों को 2019 में 27% वोट शेयर मिले थे, लेकिन जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बीच आए सर्वे के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों का ओबीसी वोट शेयर घट ही रहा है। 2023 में यह 23% पर पहुंच चुका है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और आजादी के इतने बाद भी कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं कर रही, बल्कि ये तोड़ने की राजनीति कर रही है। जातियों की बात करना समाज में खाई पैदा कर वोट की फसल काटने की कोशिश है। लेकिन देश का वोटर राजनेताओं और राजनीति को समझने लगा है। जनता जानती है जब राजनेता मजबूत स्थिति में हो तो वो जोड़ने की बात करता है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही राजनीतिक पार्टी अक्सर तोड़ने की बात ही करती है। लोग सोचने लगे हैं कि जिस नेता की दादी से लेकर पिता तक जात पात के खिलाफ रहे, भारतीयता की बात करते रहे, वो युवा नेता राहुल गांधी अपने पिता और दादी के विचारों के खिलाफ जाति की बात क्यों कर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।